पर महाराज सद्गुरु महाराज का प्रवचन मुक्ति और उसकी साधना। लोग धन पुत्रादि से ऊब जाते हैं। किसी को धन है तो पुत्र नहीं, पुत्र है तो धन नहीं, शांति किसी को नहीं मिलती। अपने जीवन काल में यज्ञ करके अथवा लोगों के कहे अनुसार श्राद्ध क्रिया से स्वर्ग चले जाएं तो क्या लाभ होगा? वहां भी सुख नहीं है। यहाँ के समान ही वहां भी छोटे बड़े होते हैं। काम क्रोधादिक विकार वहां भी उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे से ईर्ष्या होती है। फिर पुण्य क्षीण होने पर वहां से वापिस होना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारि उखान पुण्य कही ताई रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। तुलसी साहब हाथरस वाले। स्वर्ग या बहिष्ठ कहीं भी जाओ विषय सुख ही है। इसलिए सूफी लोग बताते हैं कि मुक्ति नजात को प्राप्त करो। स्वर्ग के राजा को भी विषय सुख से तृप्ति नहीं है। उस राजा के गुरु बृहस्पति को भी विषय से तृप्ति नहीं हुई, ऐसी कहानी है। वहां भी काम क्रोधादिक विकार सबके सब रहते हैं। अंतर यह है कि वहां विषय सुख अल्पयास में प्राप्त होते हैं। अब विषयानंद से कोई तृप्त नहीं हुआ, होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नित्यानंद को जो सदा एक सा रहे प्राप्त करे। इसलिए मुक्ति का प्रयोजन है। मुक्ति जीवात्मा की होगी जब यह अकेले होकर रहे, जब केवल अपने आप ही रहे। जहां इंद्रियां नहीं हैं वहीं आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है जो निर्विषय है। इसी में नित्यानंद है। इसी के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। शरीर छूटने पर मुक्ति होगी ऐसा नहीं, पहले जीवन मुक्ति होगी, पीछे विदेह मुक्ति। जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोय दादू साहब। शरीर के साथ मोक्ष जीवन मुक्त दशा है। शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। मोक्ष पाने का साधन करें, वह परमात्मा को प्राप्त करने का साधन करे, दोनों एक ही बात है। स्थूल सूक्ष्मादि सब आवरणों से जहां छूटे वही मुक्ति है। जिमिथल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई, तथा मोक्ष सुख सुनुख अगराई, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी। भक्ति को छोड़कर मुक्ति अलग नहीं रह सकती। राका पति सोडस वही, तारा गण समुदाय, सकल गिरन दबलाइए, बिनु रवि रात न जाय। ऐसे बिनु हरि भजन खगेसा, मिटही न जीवन केरे कलेसा। श्रवण ज्ञान के बाद मनन ज्ञान, फिर निधिध्यासन ज्ञान और तब अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान कहते हैं
सुनने को। मनन ज्ञान कहते हैं सुने हुए विषयों को विचारने को। निदिध्यासन ज्ञान कहते हैं सुने तथा विचारे हुए विषय को अमल में लाने को, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने को। तथा अनुभव ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को कहते हैं जिसके बाद और ज्ञान नहीं है। श्रवण ज्ञान अग्नि के समान है जो माया रूपी जल के बरसने पर बुझ जाए। मनन ज्ञान बिजली के समान है, यह जल से तो नहीं बूझता किंतु यह चंचल है, इसमें स्थिरता नहीं है। निदिध्यासन ज्ञान बड़वानल के समान है। बड़वानल समुद्र में रहता है, समुद्र को मर्यादित रखता है किंतु समुद्र के समस्त जल का शोषण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निदिध्यासन ज्ञान माया को मर्यादित रखता है किंतु इससे संपूर्ण माया का नाश नहीं होता। अनुभव ज्ञान महाप्रलय की अग्नि के समान है, वह द्वैत प्रपंच अर्थात माया को जलाकर भस्म कर देता है। अनुभव ज्ञान पूर्ण समाधि में प्राप्त होता है, तुरीयावस्था से परे अर्थात तुरीयातीतावस्था में जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय त्रिपुटी का लय है वहां पूर्ण समाधि है। यह अवस्था प्राप्त करने वाले पुरुष की सदा सहज समाधि अवस्था बनी रहती है। गुरु साधो सहज समाध भली, गुरु प्रताप जा दिन से जागी, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सोवो तब करो दंडवत पूजो, और न देवा कहो सो नाम सुनो सो सुमरन खाओ पीऊँ सो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखो, नाम मिटावो दूजा। आंख न मूंदो कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी। उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागे। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। यही अपरोक्ष ज्ञान है, यही अनुभव ज्ञान है, इसी से तृप्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त कितनाऊ पढ़े लिखे बके व्याख्यान दे किंतु यह अवस्था नहीं आ सकती। चित्त वृत्तियों के चित्त वृत्तियों के या ख्यालों के रोकने के विषय में अब विशेष प्रकाश डाला जाता है। दो विजय चित्त विरसच्य प्राण स्पंदन भाषण, एकस्मिंस तयो छिणे क्षिप्रम द्वय अपि नश्यत। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। इन दोनों में से किसी एक के छिन्न हो जाने से दोनों ही नाश को प्राप्त होते हैं। व्याख्या, जैसे एक बीज में दो दालें होती हैं, उसी प्रकार चित्त के बीज की दो दालें प्राण स्पंदन और वासना है। इसमें एक तो प्राण, दूसरा प्राण वायु, दो बातें हैं। फेफड़े में संकोचन विकासन होती, इसी से श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। संकोचन विकासन की जो शक्ति है वह प्राण है, चेतन शक्ति ही प्राण है। फेफड़े से इसको विशेष संबंध है। जिस वायु को प्रेरणा से संबंध हो उसे प्राण वायु कहते हैं। यहाँ प्राण स्पंदन को बंद करने के लिए कहा गया है। यह कैसे होगा? किसी हिलती हुई चीज पर आप बैठिए, अगर आप में विशेष शक्ति नहीं रही तो आप भी हिलिएगा, किंतु आप में विशेष शक्ति हो तो हिलती हुई चीज को भी आप बैठा देंगे। इसी प्रकार वायु का हिलना बंद हो सकता है, एक रुक सकता है। वायु को सम रखना अर्थात सुखमना में वायु रखना, जो श्वास को नासापुट के भीतर रखता है तो उसको ध्यान अच्छा लगता है। प्राण को सम करने में रेचक पुरकादि को क्रियाएं की जाती हैं, वे अगर विहित रूप से की जाए तब तो ठीक है, नहीं तो यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम। सांडिल्योपनिषद। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, उसी तरह प्राणायाम वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है।
प्राकार अंतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। दूसरी बात, केवल ध्यान से प्राण स्पंदन का निरोध हो जाएगा। वासना आती है, हटाते हैं, चित्त वृत्ति भागती है, उसको संभाल संभाल कर स्थिर रखते हैं। यही बारंबार की जो कोशिश होती है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इसी को बारंबार करते करते कुछ न कुछ काल अवश्य ठहरेगा, यह धारणा होगी, तथा जब धारणा देर तक रहेगी वही असली ध्यान होगा। यह ध्यानाभ्यास निरापद है, किंतु प्राणायाम सापद है। कि आकर सोचिए तो सांस की गति मंद पड़ जाती है। कोई चंचल काम करने पर, काम क्रोधादिक से उत्तेजित होने पर श्वास की गति तीव्र हो जाती है। मन की स्थिरता में श्वास भी स्थिर होता है। मन को कितनी दूर तक स्थिर करने से प्राण की गति रुकती है? मन को कितनी दूर पर स्थिर रखने से प्राण की गति रुकती है? यह भी लिखा है, द्वादश अंगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविदृशि प्रशांत्यम प्राणस्पंदो निरुद्यते। सांडल्योपनिषद। जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। इन दोनों प्राण स्पंदन बंद करने तथा वासना परित्याग करने में जो अच्छा लगे कीजिए। अगर आपदा से लड़ना झगड़ना है तो प्राणायाम कीजिए, अगर लड़ना झगड़ना नहीं है तो ध्यानाभ्यास कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।